आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता। आज आपका टॉपिक है शब्दभेद। आज के टॉपिक में हम व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, निर्माण के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के भेद को देखेंगे। यहाँ से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप बताओगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। या फिर पूछ लेगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब भी आप क्या बताओगे? 3 ही भेद होते हैं। या फिर पूछेगा निर्माण के आधार पर, तब भी आप क्या बताओगे? 3 ही भेद होते हैं। अगर ये पूछ लेता है बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब भी आप क्या बताओगे? 3 ही भेद बताओगे। अब ये भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा कौन सा होता है? यौगिक शब्द होता है, तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। अगला देखते हैं, यौगिक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यौगिक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से भेद होते हैं? तो आप ध्यान रखोगे, पहला कौन सा है? संधि, दूसरा क्या है? समास, तीसरा क्या है? उपसर्ग, चौथा क्या है? प्रत्यय। यानी ये कह रहा है कि शब्दों की जो रचना हुई है, शब्दों का जो निर्माण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, बात ये है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां से व्युत्पत्ति, रचना, निर्माण के आधार पर आपकी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न रहा है ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? यहां पे आपको बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मलयज, ऑप्शन बी है जलज, ऑप्शन सी है पंकज, ऑप्शन डी है घोड़ा। यहां पे आपका राइट आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा क्या है? आपका रूढ़ शब्द है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है योगी, ऑप्शन सी है आपका विद्यालय, ऑप्शन डी है आपका दिन। तो यहां बताना है कि आपका यौगिक शब्द कौन सा है। यहां पे आपका यौगिक शब्द है विद्यालय। कौन सा है? विद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पे दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है लंबोदर, ऑप्शन बी है घुड़सवार, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है नाग। आपका राइट आंसर होगा लंबोदर। इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में व्युत्पत्ति, रचना, निर्माण, बनावट के आधार पर शब्द पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर है लिखा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ का मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। रूढ़ का मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। यानी जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं तथा जिन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। इन्हें खंडित करने पर, यानी इनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है,
ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। यानी एक शब्द और कह सकते हो, इनका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घोड़ा है, आपका हाथी है, आदमी है, घर है, हाथ है, पैर है, इन शब्दों को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे? आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे। चलते हैं भाई, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब है मेल से बना हुआ। किससे बना हुआ? मेल से बना हुआ। मेल से बने हुए शब्द को आप क्या कहते हो? यौगिक शब्द कहते हो। जैसे यहां पे दिया गया है हिमालय, तो हिमालय क्या है? हिम एक अलग शब्द है और आलय क्या है? एक अलग शब्द है। इस प्रकार से हिमालय शब्द बना हुआ है। ऐसे है रसोई घर, रसोई अलग शब्द है, घर अलग शब्द है। इस प्रकार दो शब्दों से या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, इनसे अगर मिलकर बनेंगे तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यौगिक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से भाग हैं? तो आपका पहला है संधि, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका समास, तीसरा भाग आपका कौन सा है? उपसर्ग, और चौथा भाग कौन सा है? आपका चौथा भाग है प्रत्यय। कौन सा है? प्रत्यय। तो यौगिक शब्दों के कितने भेद होते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि में भी है ना 2 शब्द मिलते हैं, समास में भी वही चीज होती है, उपसर्ग में भी वही सेम टू सेम प्रत्यय में भी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इनका सामान्य अर्थ कुछ और होता है, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ के लिए विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लिखा गया है लंबोदर। लंब मीन्स होता है लंबा, उदर मीन्स होता है पेट, लंबे पेट वाला। तो यहाँ पे लेकिन ये हो गया लंबे पेट वाला, तो यहाँ लेकिन विशेष अर्थ किसके लिए प्रयोग किया गया है? यानी गणेश जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे यह शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द है। ऐसे देखते हैं, लिखा है जलज। जलज का मतलब है जल में जन्मा हुआ, लेकिन यहाँ पे विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? कमल के लिए। तो यहाँ पे यह शब्द क्या हो गया? आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। अगला देखते हैं नीलकंठ। नीलकंठ दिया गया है। नीलकंठ का मीन्स होता है नीला कंठ, अर्थात नीलकंठी पक्षी भी हो सकता है, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शंकर भगवान के लिए। पीतांबर, पीतांबर का अर्थ हुआ पीला वस्त्र। यहाँ पे पीला वस्त्र किसके लिए प्रयोग किया गया है? पीला वस्त्र श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यह शब्द भी क्या होगा? योग रूढ़ हो जाएगा। अगला हम ट्रिक देखते हैं। जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, सब योग रूढ़ के उदाहरण हैं। अगर कभी भी आपको ऑप्शन में यह चीजें मिलती हैं और आपको बहुब्रीहि समास दिख जाता है उसमें, और पूछता है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, और देखोगे आपका काम क्या है कि आप बहुब्रीहि समास को अगर छांट लोगे तो समझ लो आप योग रूढ़ शब्दों को पा गए हो। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको हमने दिखा दिया कि भाई इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आपको क्या करना है?
यहाँ पे देखना है कि बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है सीधा का सीधा लंबोदर। लंबोदर क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। घुड़सवार क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार, यानी ये यौगिक, घोड़ा अलग हो गया, सवार अलग हो गया, दो शब्दों का मेल हुआ है तो ये यौगिक हो जाएगा। यहाँ पे पीला लिखा गया है, पीला शब्द आपका रूढ़ हो जाएगा, और नाक लिखी हुई है, नाक शब्द भी क्या हो जाएगी? आपकी रूढ़। क्या पता भाई, ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए भाई, इस प्रकार से आज का यह टॉपिक आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।